हेलो फ्रेंड्स। वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, जहां पे हम सीखेंगे किसी एक फॉर्मूला के में मास्टरी अचीव करेंगे और उसके सारे टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो फॉर्मूला है दैट इज फिल्टर फंक्शन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लेट्स मूव टू द टॉपिक। फिल्टर फंक्शन हमें क्या करके देगा कि जो आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ, टास्क बताता हूँ कि आपका सोर्स डेटा है। उस सोर्स डेटा से यू वांट कि मैं जो डेटा फिल्टर करूं वो डेटा मुझे कहीं और जाकर के कॉपी हो जाए। तो मेरे पास क्या था ऑप्शन, इससे पहले मेरे पास एडवांस फिल्टर का ऑप्शन होता था, जहां से मैं फिल्टर करके डेटा को दूसरी जगह पे डेटा ले जा सकता था। बट उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो डेटा लिंक नहीं होता था। यानी कि आपने एक जैसे डेटा कॉपी किया, दूसरी जगह लेके चले गए, यानी वो हर बार आपको प्रोसेस करना पड़ता था यदि आपको डिफरेंट सेगमेंट पे डेटा चाहिए तो। लेकिन फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, सोर्स डेटा से लिंक्ड आउटपुट आपको देगा, जो कि आप अपने ड्रॉप डाउन की वैल्यू को चेंज करते ही अपना आउटपुट चेंज कर सकते हो। यदि आप किसी तरह का डैशबोर्ड क्रिएट करते हो और वहां पे इस तरह का ड्रॉप डाउन के साथ आपको कुछ डेटा लाइंस देना है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन द टाइप फर्स्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो फिल्टर फंक्शन है वो आपके लिए क्या काम करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने टाइप 1, यहाँ पे मैं टाइप 6 यानी कि 6 टाइप के फिल्टर फंक्शन यूज बताऊंगा। तो आपको एक एक करके जाना है, जहां पे मैं सिंपल फिल्टर, देन आपका फिल्टर और फिल्टर एंड, देन इज कंटेंट्स, यानी आप पार्शियल फिल्टर यूज करना चाहते हो पार्सली, देन आपका सेल्स वैल्यू का कोई रेंज सेट करना चाहते हो, डेट के कॉलम में भी कोई रेंज आप देना चाहते हो। तो ये सारे टॉपिक में कवर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जाम्पल। सो जस्ट यहाँ पे मेरा टास्क ये है कि मेरे पास प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को मैं चेंज कर सकता हूं किसी भी टाइम पे, और मेरा जो यहाँ पे आउटपुट आए उसके अकॉर्डिंग आ जाए। सो लेट्स टाइप फिल्टर फंक्शन। जस्ट सिलेक्ट योर रेंज। मैं यहाँ पे अपना हेडर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास हेडर है जहां मुझे आउटपुट चाहिए। सो रेंज, सेलेक्ट रेंज ओनली। So from top to bottom, I have selected. Just select the product column. यहाँ पे आप देखो तो एरे इज योर, जो डेटा आपको चाहिए, जितना डेटा फिल्टर करके लाना है वो रेंज हो गया। फिर इंक्लूड, अब क्या इंक्लूड करना है, तो जहां पर भी प्रोडक्ट का कॉलम में लैपटॉप लिखा हुआ होगा वो उसको मुझे यहाँ पे लाना है, एंड ब्रैकेट क्लोज। जस्ट ओके। सो मैंने यहाँ पे, जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, स्मार्टफोन, यू कैन सी वी हैव अ स्मार्टफोन डेटा। सो इस तरह से आप सिंपल फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हो। यदि मैं टाइप 2 की बात करूं कि हम और कंडीशन के साथ में, यानी कि जस्ट मूव हेयर। अब यहां पे क्या है कि मेरे पास एक कॉलम है प्रोडक्ट का, दूसरा कॉलम है मेरे पास लोकेशन का। अब उसमें हमें क्या करना है कि या तो उस प्रोडक्ट का पूरा डेटा आए, प्लस जिस भी लोकेशन को मैं सेलेक्ट करूं उसका पूरा डेटा आए। यानी कि प्रोडक्ट के टाइम पे लोकेशन का फिल्टर ना यूज हो और लोकेशन के टाइम पे फिल्टर का फंक्शन ना यूज हो। सो जस्ट टेक द एग्जांपल, मैंने यूज किया वो फॉर्मूला, बट मैं फिर से यहां पे यूज कर रहा हूं। सो लेट फिल्टर फंक्शन, फिल्टर मैंने यहां पे कर लिया। अगेन मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोडक्ट लेना है, सो जस्ट सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉलम, यानी जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही मैं करूंगा। अब गेम यहां से शुरू होगा, यानी मेरे पास टैबलेट का डेटा आ गया, बट मुझे लोकेशन का भी डेटा ऐड करना है। सो क्या कर सकता हूं मैं, सो जस्ट ये जो मैंने इंक्लूड का सिंटैक्स रखा हुआ है, इसको मुझे ब्रैकेट में डालना है और इसको एक्सपैंड करना है। और एक्सपैंड कैसे करना है, प्लस सिंबल के साथ में। प्लस क्या करेगा, सो लेट्स सिलेक्ट फर्स्ट दिस एरिया, व्हाट यू विल गेट द ट्रू एंड फॉल्स। सो जस्ट मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सो जस्ट सिलेक्ट दिस ब्रैकेट एंड यू विल फाइंड ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल टाइम्स। ये क्या होता है, फॉल्स का वैल्यू जो अर्थमेटिक टर्म्स में होता है 0, और ट्रू का जो अर्थमेटिक टर्म्स में वैल्यू होता है दैट इज 1। यानी कि जो मैंने एरे सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे लिस्ट आ रहा है कि आपका क्या डेट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या लोकेशन है। उस लिस्ट में जहां पर भी यहाँ पे ट्रू होगा उस लाइन का डेटा मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो फर्स्ट यानी कि आपका प्रोडक्ट ट्रू होगा तो डेटा मिलेगा। अब दूसरा मुझे क्या करना है, जहां पे लोकेशन होगा वो भी डेटा चाहिए, यानी कि इसे हमें प्लस करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको इसे प्लस का सिंबल बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं कि आपको प्लस क्यों करना है और क्या करना है आपको, लोकेशन। सो जस्ट टेक इट, और लोकेशन का फिल्टर मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। आप इसको भी ब्रैकेट में डालो,
अब ट्रू एंड फॉल्स का जो कन्वर्जन होगा वो ब्रैकेट में होगा। बोर्ड मास यदि आपने पढ़ा है तो पहले हमें ट्रू एंड फॉल्स का कन्वर्जन करना है, फिर दोनों ही ब्रैकेट के डेटा को प्लस करना है। दैट्स व्हाई मैंने उन दो को ब्रैकेट में डाला हुआ है एंड जस्ट प्रेस कॉमा, फिनिश दिस फॉर्मूला एंड नाउ यू हैव अ टैबलेट डेटा जहां पे न्यूयॉर्क लोकेशन नहीं है और न्यूयॉर्क का डेटा जहां पे हमारा प्रोडक्ट टैबलेट नहीं है, और यदि होगा भी दोनों कॉम्बिनेशन पे तो वो भी डेटा मेरा आएगा, बिकॉज मैंने दोनों ही फिल्टर यहाँ पे यूज किया हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एंड फिल्टर विद एंड कंडीशन। नाउ टेक द फॉर्मूला। अब मुझे हर बार ना फॉर्मूला लिखना नहीं है, मैंने एक बार फॉर्मूला यूज कर लिया, जस्ट उसको आप रीयूज करो, बिकॉज आप इसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम सेव होगा, बट वो बहुत जरूरी है हमें टाइम सेव करना। सो जस्ट प्रेस हियर मल्टीप्लाई। मैंने प्लस को मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, बिकॉज वहां पे क्या होता था कि पहला में जो पहला ब्रैकेट है 0 1 0 1 आएगा, उसको दूसरे ब्रैकेट के 0 1 0 1 से करना है, क्योंकि दोनों फिल्टर हमें यूज करना है। यहाँ पे क्या है, दोनों फिल्टर में के मैच होने पे लेना है, यानी कि दोनों फिल्टर का रो मैच हो रहा है देन ओनली लेना है। उसमें क्या होगा, ट्रू फॉल्स यानी 0 1 0 1, और दूसरे में भी होगा 0 1 0 1। तो जहां जहां पे यानी 1 × 0 = 0, 0 × 0 और 1 × 1 = 1, यानी कि जहां पे 1 × 1 = 1 है, वही रो हमें कंसिडर करना है। सो हमें यहां पे सेल्स पर्सन लेना है, तो लेट्स चेंज दिस रो इन सोर्स। ये मैंने चेंज कर दिया, और देखिए अब मुझे क्या करना, =2 के लिए लेना है, तो जस्ट चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल 19, जब पे हमें 34 करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ये सेल सेलेक्ट करना है, और अगेन यहां पर भी हमें G4 में 34 करना होगा। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन, प्रेस एंटर। अब यहां पे आ गया कैलकुलेशन एरर, बट यदि मैं कुछ और भी वैल्यू लो तो यहां पे वो डेटा आ रहा है। अब वो कैलकुलेशन एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे कस्टम मैसेज लिख सकते हो, जो मैं अभी तक यूज नहीं कर रहा था, बिकॉज ये ऑप्शनल है। तो मैं चाहता नहीं कि किसी को एरर दिखे, उसको मैसेज दिख जाए लाइक नो डेटा फाउंड। जस्ट मेरा ये कस्टम मैसेज हो गया, एंटर। अब यदि उस कॉम्बिनेशन उसके पास डेटा नहीं होगा तो उसको ये कस्टम मैसेज दिखेगा, और यदि आपकी उसका डेटा होगा तो उसको डेटा दिख जाएगा। सो दिस वाज द टाइप 3। नाउ लेट्स मूव ऑन द टाइप 4। यहां पे क्या है कि मेरे पास एक कंडीशन है, यानी कि एक कंडीशन तो क्या था, प्रोडक्ट का था, पहले भी था, अभी भी है। दूसरा एंड में एक कंडीशन होता था कि लोकेशन का ले लो, सेल्स रैप का ले लो, बट यहाँ पे मेरे पास एंड में ना दो जो है कंडीशन है, यानी कि एक तो प्रोडक्ट मैच होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सेल्स वैल्यू का रेंज मोर देन 500 होना चाहिए, लेस देन 1000 होना चाहिए, तभी वो डेटा यहाँ पे आएगा। सो लेट्स चेंज दिस, अगेन रीयूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज यहां पर भी एंड कंडीशन ही है, नीचे भी एंड कंडीशन था। सो जस्ट F2 करके कॉपी करना है, जिससे सेल रेफरेंस चेंज नहीं हो, नहीं तो आपको डॉलर यूज करके सेल रेफरेंस को फिक्स करना पड़ेगा जब नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हो तो। सो जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट तो हमें लेना है, बिकॉज 34 को मुझे किससे करना है, 52 से चेंज करना है। सो लेट्स मूव टू 52, यानी ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे सेल्स फिगर के साथ में मुझे यूज करना है। सो लेट्स बोर्ड मास की जो यूज करना है उसकी वजह से हमें ये ब्रैकेट में रखना है। कौन सा कॉलम, सेल्स वैल्यू का कॉलम, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 500 का जो मैंने मिनिमम रेंज दिया है, यानी कि इससे। नो अगेन एक कंडीशन और डालना है, जहां पे सेल्स वैल्यू जो होगा लेस देन आपका 1000 हो। तो अभी मुझे दोबारा चेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको सोर्स डेटा में जाकर सेल रेफरेंस सेलेक्ट करना सिखाऊं। कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहां पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और यहां पे आप कर दो ग्रेटर देन, और यहां पे कर दो सेल रेफरेंस चेंज, जो 52 से 53 में मूव कर दो। ओके, जस्ट एंटर, एंटर। ब्रैकेट नहीं था लास्ट में, इसलिए मैंने वो एरर दिया, मैंने उसको ओके किया। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 700 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं 610 लिखता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो कि 610 से 700 के बीच में फॉल करता है। लेट्स मूव ऑन द टाइप 6। अब यहाँ पे क्या है, टाइप 6 मेरे पास डेट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। सो लेट्स मूव यूज द प्रीवियस फॉर्मूला, just copy this and paste here. Let's delete this and paste here. मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो मुझे प्रोडक्ट जो है टेब
यहाँ पे टैबलेट है 72 नंबर रो में, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे डेट रेंज रखना है, तो डेट रेंज आप देखो, डेट कौन से कॉलम है आपके पास, के कॉलम में है, तो आप जाओ, यानी प्रोडक्ट 5 पे हम थे, टाइप में। अब यहाँ पे मुझे के कॉलम यूज करना है, सो ओ कॉलम हमें नहीं लेना है, के। और ये फॉर्मूला एडिटिंग जो है ना, एडवांस एक्सेल का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो आपको फॉर्मूला एडिटिंग आना चाहिए, क्योंकि आप हर बार फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जितने बार आप लिखोगे ना उतना एरर होने का चांस रहता है। अब मुझे यहाँ पे 70 ये सिलेक्ट करना है, तो मैंने के कर लिया। अगेन यहाँ पे देखो मिनिमम क्या है, ये है, और मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होगा, यानी मैक्सिमम जो लेटेस्ट डेट होगा ये होगा। सॉरी, मैंने ये अगेन यदि मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया है तो नेम करके एरर आएगा। मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा कि ये एरर कितने टाइप के आपके फिल्टर फंक्शन में आ सकते हैं, बिल्कुल एंड में इस वीडियो के। सो नाउ मेरे पास 1 फरवरी से 20 फरवरी तक का ही डेटा रेंज है, मतलब डेट रेंज है डेटा में, तो आपको उसी में खेलना पड़ेगा। सो लेट्स मूव राइट हियर जस्ट लाइक 18 फरवरी। सो वी हैव वन नेक्स्ट लाइन जो कि मेरे पास 15 फरवरी को, 15 फरवरी से मैंने लेस देन वाला लिया था, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा था 15 फरवरी में। तो ये डेटा है और ये फॉर्मूला। अगेन यदि आप इस यहाँ पे फर्स्ट जहां पे आपने फॉर्मूला लिखा है वहां डिलीट करोगे तो पूरा डेटा डिलीट होगा। यदि उसके अलावा कहीं पर भी आप डिलीट करोगे तो ये डिलीट नहीं होगा। वी कांट डिलीट दिस वैल्यू बिकॉज ये एरे का फॉर्मूला आ रहा है, स्पेल्ड हो रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू टाइप 6, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना हमें, यदि हमने पार्सली भी लिखा फॉर्मूला में, जैसे न्यूयॉर्क को न्यू लिख दिया तो न्यूयॉर्क का डेटा आ जाए, यानी उससे मैच होता हुआ जितना डेटा है वो आ जाए। सो कैसे होगा, सो जस्ट यूज द फिल्टर फंक्शन। ओके, नाउ सिलेक्ट द एंटायर डेटा, बिकॉज मुझे पूरा डेटा लेना। अब मुझे पार्सली लिखना है, तो पार्सली मैच करना है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, सर्च फंक्शन। और सर्च फंक्शन में क्या करता है, आपको पोजीशन बताता है कि किस नंबर पे आपका जो सर्च कर रहे हो टेक्स्ट है। और यदि उसने नंबर बता दिया और उसको आप पूछो उस फॉर्मूला से कि ये नंबर है, तो यदि होगा तो बताएगा ट्रू, नहीं होगा तो बताएगा फॉल्स। और यदि ट्रू फॉल्स को अर्थमेटिक टर्म्स में यूज करोगे तो होगा आपका 0 और 1। और यही फिल्टर फंक्शन को चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, इज नंबर, यानी कि इज नंबर है, सो जस्ट इज नंबर ले लिया। अब यहां पे मैं सर्च फंक्शन यूज करूंगा, और सर्च मुझे किसको करना है, यानी कि मेरा जो वहां मैं पार्सली लिखूं उसको मुझे सर्च करना है, तो उसको मैं ले सकता हूं इसमें कंडीशन में। तो हमें लेना है, उस सेल तक पहुंचना है जहां पे मेरा पार्सली वर्ड्स मुझे लिखना है। तो लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 6, दैट इज न्यू। यानी कि इस वैल्यू को मुझे सर्च करना है, मैं जितना भी लिखूं, चाहे मैं एन लिख दूं, एन ई लिख दूं, जितना भी लिखूं उसको मुझे सर्च करना है। और कहाँ पे सर्च करना है, तो मुझे उस रेंज में सिलेक्ट करना है जहां पे लोकेशन लिखा हुआ है। सो जस्ट गो इन द लोकेशन कॉलम, और मैंने यहाँ पे लोकेशन लिख दिया। देन अब ये जो स्टार्ट नंबर, ये ऑप्शनल होता है सर्च फंक्शन के लिए, कि आपका जो स्टार्ट करेगा वो कहां से करेगा। आप कुछ भी नहीं लिखोगे, 1 होगा, 1 लिख दोगे तो 1 होगा, तो आप हमने 1 लिख दिया। लेट्स क्लोज द फिल्टर फंक्शन, एंटर। अब क्या होगा, अब मैंने जैसे न्यूयॉर्क लिखा हुआ था तो न्यूयॉर्क का डेटा आ गया। अब मैं सी एच लिखता हूँ, शिकागो का डेटा आ गया। कुछ ए लिखो तो लॉस एंजलिस, जहां जहां पे ए लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट आपको सेम करना पड़ेगा कि ये डेट जो है एज अ नंबर दिख रहा है, तो जहां जहां पे जिस भी लोकेशन में ए वर्ड आया होगा ना, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एन ई लिखता हूँ तो एक ही कॉलम में, जैसे मैं वाई ओ आर के लिख देता हूँ, क्या आएगा, तब भी आएगा। जी ओ लिखता हूँ, तब भी आएगा। शिकागो का लास्ट जो वर्ड है जियो लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप पार्सली टेक्स्ट लिख सकते हो अपने फिल्टर करने के लिए डेटा को। लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ एरर। जो एक एडवांस एक्सेल सीखता बंदा, एक्सपर्ट होता है ना, वो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है ना, उसके पास जाता है कि भाई मेरे ना ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह का एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है देखो। और ये एरर में एक्सपर्टीज आपकी बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया कि कैलकुलेशन एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप कस्टम ऐसे सेट कर सकते हो। वैल्यू एरर है, इट मींस आपका जो ट्रू एंड फॉल्स का कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आपका नहीं आ रहा है। नेम एरर है, यदि आप ओल्डर वर्जन, यानी कि ये जो फिल्टर फंक्शन है 2021 ऑफिस 365 में अवेलेबल है, उससे पहले के आप एक्सेल में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। और जब आप फॉर्मूला टाइप करोगे तो ये नेम एरर आएगा। स्पेल एरर मैंने आपको दिखाया कि यदि आपके उस रेंज में
कुछ भी लिखा हुआ है तो ये आपको नहीं देगा, डेटा देगा। कि मैं अभी भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। और रेफरेंस एरर ये है कि जब आपने किसी दूसरे वर्कबुक से फॉर्मूला यूज किया या फिल्टर फंक्शन यूज किया और दूसरा वर्कबुक क्या है, क्लोज है, आपने ओपन रखा था, फिल्टर चल रहा था, आपने क्लोज कर दिया, और रेफरेंस एरर दे देगा। और स्पेल एरर की बात यदि हम करें तो देखिए यहाँ पे कितना, 4-5 रोज में मेरा डेटा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे जाके कुछ इनपुट कर दिया, तो इसको 5 रोज चाहिए अपने डेटा को आउटपुट शो करने के लिए, बट मैंने उस 5 रोज में, यानी कि जितना एरिया उसको चाहिए, उसमें मैंने कुछ मैनुअल लिख दिया, स्पेस डाल दिया, नंबर लिख दिया, टेक्स्ट लिख, कुछ भी कर दिया ना, तो ये स्पेल एरर देगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा, जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, ये आपको एक रेंज दिखाता है कितना उसको रेंज चाहिए डेटा के लिए, तो उसमें से आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए सर। मैंने जैसे उसमें ब्लैंक है, मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। तो ये था फिल्टर फंक्शन का मास्टरी। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज बताइएगा कमेंट्स करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पे प्री रिकॉर्डेड क्लास भी है और लाइव क्लासेस दोनों मिलते हैं। तब तक मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ। बाय बाय दोस्तों।